हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यूआईडीआई के द्वारा बहुत सारे ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्ट किया गया, कुछ को डिसोसिएट किया गया, कुछ के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, भारी पेनाल्टी, कुछ को सस्पेंशन किया गया 1 वर्ष के लिए और किसी किसी को तो 5 वर्ष के लिए भी सस्पेंड कर दिया गया विद किट सहित। तो ये सब किस लिए हुए हैं और इनका रीज़न क्या है, ऑपरेटरों के द्वारा क्या क्या गलतियाँ की गई हैं, उसकी सारी रिपोर्ट हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद में आपको बताएंगे कि ऑपरेटरों को क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ ऑपरेटर लोग जानबूझकर गलती किए हैं और कुछ अनजाने में उनसे गलतियाँ हुई हैं और जिनके द्वारा यूआईडीआई के द्वारा सख्त एक्शन लिया गया। उनकी आईडी को ब्लैक लिस्ट किया गया, सस्पेंड किया गया, कुछ को किसी को पेनाल्टी लगाई गई, कोई DOE 1 में हुआ, कोई DOE 2 में हुआ। तो यही हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको देंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार की हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें वहाँ के ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो चलिए उसको मैं देख लेता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है। ये मंथली रिपोर्ट है जिसमें ऑपरेटर लोग ब्लैक लिस्ट किए गए हैं। ऑपरेटर का नाम है, कितने पैकेट चेक हुए हैं, कितने काउंटिंग हुए हैं और इनका एरर टाइप क्या है। और जो यूआईडीआई के द्वारा SOP जारी की गई है, सर्कुलर नंबर हेडक्वार्टर के द्वारा जो 30/11/2022 को जो सर्कुलर निकला है, जो इसमें नियम, शर्तें और गाइडलाइंस दी गई थी कि उल्लंघन करने पर क्या क्या ऑपरेटर के साथ किया जा सकता है, क्या एक्शन लिया जाएगा, वो सारा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पहला देख लेते हैं एरर टाइप, जिसमें पैकेट चेक है, 12 पैकेट चेक हुए हैं और इनका जो एरर टाइप है वो POP एंड नॉन ह्यूमन फ़ोटो है। एरर 1 से 3 है इनके, मतलब इन्होंने जो बायोमेट्रिक अपडेट करते समय या बायोमेट्रिक लेते समय इन्होंने फ़ोटो की फ़ोटो लिया है या फ़ोटो की जगह पर किसी ऑब्जेक्ट का लिया है, किसी भी वस्तु का इन्होंने फ़ोटो खींच के लगा दिया है और आधार इनरोलमेंट कर दिया है, अपडेट कर दिया है। तो ऐसे केस में इनकी ये गलती पकड़ी गई है। और यूआईडीआई का गाइडलाइंस था कि अगर 1 से 3 एरर आपके आते हैं तो आपको डिसोसिएट किया जाएगा और 50,000 रुपये पर पैकेट का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इनके जितने पैकेट भी रिजेक्ट हुए हैं, इनके यहाँ पर 9 दिखा रहे हैं, तो इनका 50,000 रुपये पर पैकेट के अनुसार इनका जुर्माना लगाया जाएगा, पेनाल्टी लगाई जाएगी रिकन्सिलेशन कमेटी द्वारा, जो कि रीजनल ऑफिस तय करती है, सुलह समिति की बैठक तय करती है कि किस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। और यूआईडीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो POP और नॉन ह्यूमन फ़ोटो का केस होता है उसमें एक पैकेट का 50,000 रुपये जुर्माना है। तो और इसमें रिमार्क में दिया गया है कि इनकी रीट्रेनिंग करवा के दोबारा फिर से इनको एक्टिवेट किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, काउंट ऑफ अनपार्लियामेंट्री एरर 1, जिसमें कि अभद्र भाषा का प्रयोग जिसमें होता है, नाम के साथ या जो एड्रेस है वहाँ पर कोई अभद्र भाषा का यूज कर दिया जाता है, तो ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहलाती है यूआईडीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो इस केस में इनके जितने पैकेट चेक हुए हैं उनमें से ये गलती इनकी निकल के आई। उसके बाद में इनको डिसोसिएट किया गया और इस कमी के कारण 1,000 पर पैकेट ऑपरेटर के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई और ये रिट्रेनिंग के बाद इनका फिर से एक्टिवेट हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है काउंट ऑफ DOE 1। पहले ये जान लेते हैं कि DOE 1 क्या है। DOE 1 दिया है, DOE 2 दिया है और BE 1 होता है। तो इसका पहले मैं आप लोगों को बता दें कि DOE 1 क्या है। DOE 1 में जिसको डॉक्यूमेंट एरर कहते हैं, DOE 1 में फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आता है, मिसिंग डॉक्यूमेंट आता है। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बोले तो जो फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट लगाया गया है, जिसमें किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, किसी ने डॉक्यूमेंट एडिट करके लगा दिया है या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट था तो वहाँ पर कटिंग किया है या उस पर पेस्ट लगाया है, वाइटनर लगाया है, ओवर राइटिंग हुई है, ये सब डॉक्यूमेंट एरर 1 में जाएगा। इसको फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। दूसरा होता है मिसिंग डॉक्यूमेंट। मिसिंग डॉक्यूमेंट वो होता है जिसमें आधार अपडेट करते वक्त या इनरोलमेंट करते वक्त जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है उसको लगाया ही नहीं गया, प्रिंटर में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया गया और उसको ऐसे ही स्कैन कर दिया गया, तो ये मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है, किसी में कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं हुआ है। DOE 1 में अगर पर मंथ, क्योंकि इसकी रिपोर्ट बनती है पर मंथ में, अगर 1 से 3 पैकेट रिजेक्ट होते हैं DOE 1 में तो यूआईडीआई ऑपरेटर को डिसोसिएट कर देगी और रजिस्ट्रार को एक्शन लेने के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और DOE 1 में जो ब्लैक लिस्ट होते हैं, सस्पेंड होते हैं, तो 10,000 पर पैकेट का उसमें पेनाल्टी रिकन्सिलेशन कमेटी द्वारा लगाई जाती है।
अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं काउंट ऑफ DOE1 एरर 1 से 3 में, तो यहाँ पर 1 ईयर के लिए सस्पेंशन है और 10,000 रुपये पर पैकेट का पेनाल्टी है यहाँ पर। और यहाँ पर जितने दिए हैं आपको DOE1 में यही क्राइटेरिया है, 1 ईयर का सस्पेंशन है और 10,000 रुपये पर पैकेट के हिसाब से इन ऑपरेटर को पेनाल्टी लगाई गई है और उनको डिसोसिएट किया गया है, सस्पेंड किया गया है 1 ईयर के लिए। और उसके बाद में देख लेते काउंट ऑफ DOE2 में कुछ ऑपरेटर DOE2 में ब्लैक लिस्ट हुए हैं, सस्पेंशन इनका हुआ है। तो DOE2 क्या है और इसमें जो काउंटिंग होता है वो 30 से 100 का होता है कि एक महीने में यदि 30 से 100 के बीच में यदि हुए तो आपका सस्पेंशन हो सकता है। 29 तक आपको क्षमा कर दिया जाएगा। 29 आपके रिजेक्शन है DOE2 में, तो वो UID उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन 30 जैसे हुए, 30 से ऊपर 100 के बीच में अगर होंगे तो UID उस पर एक्शन लेती है। तो DOE2 क्या है उसको पहले जान लेते हैं। DOE2 में पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट आता है। पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट का मतलब जो स्कैनिंग है बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की है, ब्लर दिख रहा है, उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट अपलोड उसमें किए गए हैं, यह बिल्कुल ब्लर था डॉक्यूमेंट। तो ये आता है पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट में। और एक इनवैलिड डॉक्यूमेंट है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपने सिलेक्शन जैसे मार्कशीट का किया हुआ है और अपलोड आपने बर्थ सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट में आएगा। और इसी तरह इनवैलिड डॉक्यूमेंट में जैसे कोई एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट में गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तीसरा है डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच। आपने टाइपिंग में कुछ और किया है, डॉक्यूमेंट में कुछ दूसरा डेटा है और दोनों मैच नहीं करेंगे तो इसको डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच बोलते हैं और इसी को DOE2 नाम दिया जाता है। और DOE2 का जो पेनाल्टी है वो 1,000 पर पैकेट है मंथली में। पर मंथ अगर 30 से 100 के बीच में आपका पैकेट रिजेक्ट होता है तो पर पैकेट 1,000 रुपये का पेनाल्टी लगाई जाएगी। और 30 से ज़्यादा होते हैं तो 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन होगा। UID या RO टैक्स सेंटर इसको डिसोसिएट किएगा ऑपरेटर को और रजिस्ट्रार को एक्शन लेने के लिए इन्फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि DOE2 में भी काफ़ी ऑपरेटर ब्लैक लिस्ट हुए हैं, उन पर पेनाल्टी लगाई गई है।